आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स टू द फिजिक्स विजन क्लासेस। तो आज हम बड़ा प्यारा सा एक टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए और क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट है और उसी को आज यहाँ पे खत्म कर देंगे। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आज का हमारा टॉपिक है कम्यूटेटर। जो कम्यूटेशन रिलेशन आप करते हो, ग्रुप थ्योरी में भी कम्यूटेशन आप पढ़ते हो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, आज यहाँ पे जो हम बात करेंगे वो क्वांटम मैकेनिक्स में जो कम्यूटेशन रिलेशंस आते हैं उनकी बात करेंगे, जिसमें पर्टिकुलरली ऑपरेटर्स की बात होती है। ठीक है, वेरिएबल्स की नहीं, उसकी बात करेंगे। तो पहले अगर बेसिक सी डेफिनेशन देख लें कि कम्यूटेटर है क्या। तो अगर ए बी इज इक्वल टू बी ए, तो हम बोल देते हैं कि ये दोनों आपस में कम्यूट करते हैं। ठीक है, बीच में ऑपरेशन कौन सा है? बीच में कोई भी ऑपरेशन हो सकता है। लेट्स से स्टार लगा लेते हैं। तो जैसे कि अगर आप लगाओगे ए डॉट बी, वो बी डॉट ए के इक्वल होता है, तो ये डॉट प्रोडक्ट जो है उसे हम बोलते हैं कि वो कम्यूटेटिव है। लेकिन अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट ले लोगे तो क्रॉस प्रोडक्ट जो है ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। चाहे माइनस का ही डिफरेंस होता है, लेकिन डिफरेंस तो डिफरेंस है, इक्वल तो नहीं रहा। तो वहां पे वो क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं है। ठीक है, ऐसे ही लेते हैं हम। तो यहाँ पे अब जो आपको क्वांटम मैकेनिक्स में कम्यूटेशन रिलेशन करने हैं, उसमें फॉर्मूला ऐसे होता है कि आप उसे ए कॉमा बी लिखोगे और यहाँ पे हम ऑपरेटर्स की बात करते हैं, ए कॉमा बी ऑपरेटर्स हैं दोनों। ठीक, तो इसे कैसे लिखते हैं? इसे लिखते हैं कि ऐसे आप ए बी माइनस बी ए कैलकुलेट कर लोगे। सिंपल है, कोई मुश्किल काम नहीं है ना। तो कैलकुलेट करने में अब देखो कौन सा ऑपरेटर सबसे ज्यादा लेते हैं। वो लेते हैं हम एक्स और पी ऑपरेटर, पोजीशन और मोमेंटम, जो दोनों आपस में कैनोनिकल कॉन्जुगेट हैं, जो दोनों आपस में कॉन्जुगेट हैं। तो अगर आप पी मोमेंटम ऑपरेटर की वैल्यू देखो, दैट इज गिवन बाय माइनस आयोटा एच क्रॉस कर्ल बाय कर्ल एक्स। ठीक है, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? आई एम टॉकिंग अबाउट पी एक्स ओनली। तो px मतलब कर्ल बाय कर्ल x, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अगर py लेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव आ जाएगा, z लेंगे तो z आ जाएगा। सिंपल ऐसे ही चलता है। तो यहाँ पे भी हम जब लिखते हैं x के साथ तो px की वैल्यू लिखते हैं, तो दिस इज नॉट इक्वल टू 0, xp माइनस px, xp माइनस px, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू आयोटा h क्रॉस आयोटा एच कट। एच कट इज एच बाई 2 पाई, यू ऑफ कोर्स यू नो इट, है ना। तो ये जो है बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा प्यारा, बड़ा प्रोमिनेंट रिजल्ट है। और ध्यान रखना एक्स विद पी एक्स है। जनरलाइज करके लिख देता हूं, उससे पहले प्रूफ करवा दूं आपको। इसका छोटा सा प्रूफ देख लो, क्योंकि उसमें भी अंदर बड़े अच्छे अच्छे स्किल्स इन्वॉल्व हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक्स पी माइनस पी एक्स, सीधा सीधा तो नहीं निकालेंगे। एक्स पी को पुट करो, वो वाला ऑपरेटर माइनस आयोटा एच क्रॉस कर्ल बाय कर्ल एक्स, माइनस आयोटा एच क्रॉस बाहर निकल चुका है माइनस वाला, और बाकी क्या बचा? कर्ल बाय कर्ल एक्स इंटू एक्स। सो दिस इज नॉट एक्चुअली, दिस कैन नॉट बी सॉल्व इन दिस वे डायरेक्टली। क्या होगा? ऑपरेटर ऑलवेज ऑपरेट्स ऑन समथिंग एंड दैट समथिंग इज वेव फंक्शन। ठीक है, तो आप इसे ऐसे लिखोगे। बिना पेशेंट के ऑपरेशन थोड़ी हो जाएगा। तो वेव फंक्शन जब तक नहीं है तब तक ऑपरेटर का कोई मतलब नहीं है। तो हम क्या करते हैं, पहले वेव फंक्शन लगा देते हैं, बाद में वेव फंक्शन हटा लेंगे। हमारा रिजल्ट यही रहेगा, देखना आप, रिजल्ट यही रहने वाला है। हम प्रूव कर लेते हैं विद इन कपल ऑफ सेकेंड्स, इट विल बी प्रूव। सिंपल है, आप इसे देखो क्या होगा। माइनस आयोटा एच कट में एज इट इज बाहर छोड़ देता हूं, एक्स एज इट इज रहेगा, साई अंदर जाएगा, तो ये हो जाएगा करली साई बाय करली एक्स, माइनस करली बाय करली एक्स ऑफ एक्स इंटू साई। प्रोडक्ट रूल लगेगा एक्स और साई पे। ठीक है, तो एक बार आ जाएगा करली एक्स बाय करली एक्स इंटू साई, माइनस एक्स बाहर और करली साई बाय करली एक्स, ये आ गया। इसमें ये आप कैंसिल कर सकते हो, ये
1 हो जाएगा, करली एक्स बाय करली एक्स, ये 1 हो जाएगा, तो ये बचा माइनस साई, और माइनस साई को आप लिख दोगे यहाँ पे प्लस आयोटा एच कट साई, और क्योंकि एक्स पी साई इज इक्वल टू दिस, तो आप दोनों तरफ से साई को काट दो, तो हमारे पास आ गया एक्स पी एक्स इज इक्वल टू आयोटा एच क्रॉस। सिंपल है, इतनी बात है, कुछ मुश्किल नहीं है। अच्छा, अगर मैं x के साथ पी वाई ले लूं तो क्या होगा, या पी जेड ले लूं तो क्या होगा, देन इट विल बी जीरो। x पी एक्स के साथ कम्यूट नहीं करता, पी वाई के साथ कम्यूट करता है। इसका मतलब ऑर्डर मैटर कहां पे करता है, सिर्फ उसके कॉन्जुगेट के साथ, ठीक है, नहीं तो ऑर्डर नहीं मैटर करता, कौन आगे लगा कौन पीछे लगा कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले आपने x निकाला फिर p निकाला, या पहले p निकाला फिर x निकाला, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप इस पर्टिकुलर कंपोनेंट की बात नहीं कर रहे हो। ठीक है, सिंपल है। इसे जनरलाइज करके लिख देता हूं और इजी हो जाएगा। आर आई मतलब आर का ith कंपोनेंट, फर्स्ट कंपोनेंट x, सेकंड कंपोनेंट y, थर्ड कंपोनेंट z, तो इस हिसाब से होगा। और p पे लगा लो आप j, p j इज इक्वल टू आयोटा एच कट डेल्टा आई जे। डेल्टा क्या है, डेल्टा फंक्शन है। डेल्टा फंक्शन क्या होता है, दो वैल्यूज देता है, या तो 1 या 0। 1 जब देगा जब i इज इक्वल टू j है, दोनों तरफ सेम वेरिएबल x लिखा है, r 1 लिखा है, तो p भी 1 होना चाहिए, यानी कि x, तो ये भी px। और जब ये दोनों इक्वल नहीं है तो ये हो जाएगा 0। ठीक हो गया, सिंपल था। ओके, तो अब इसमें थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल चलते हैं। दो फॉर्मूले बताता हूं आपको। पहला फॉर्मूला हम लिखेंगे a, b, c। a, b, c मतलब अब दो ऑपरेटर्स की प्रोडक्ट है यहाँ पे कम्यूटेशन रिलेशन में, तो आपको क्या करना है, ऑर्डर का ध्यान रखना है, एक को बाहर निकालना है और दूसरे के साथ रिलेशन देखना है। तो जैसे मैं पहले क्या करता हूं, ए को बी के साथ कम्यूट कर लेता हूं, देख लेता हूं, और सी बाहर निकाल लेता हूं। क्योंकि सी पीछे था तो इसे राइट को था, तो राइट को ही बाहर निकाल लेंगे। और प्लस ए को मैं सी के साथ देख लेता हूं कम्यूटेशन रिलेशन, और बी को बाहर निकाल लेता हूं, लेकिन बी को लेफ्ट साइड पे बाहर निकालना है क्योंकि बी लेफ्ट साइड पे है। ये रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है दूसरा, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम रिलेशन लिख लें a, b, c, दिस इज इक्वल टू a, b with c and b, a, c। तो ये बड़ी अच्छी चीज है, ये आपको रिलेशन बड़ी जगह पे, बहुत जगह पे काम आने वाला है, इसका ध्यान रखना। अब इसे देख के एक रिलेशन, एक क्वेश्चन और करवाता हूं आपको। मान लो हमें x और p तो पता है, लेकिन अब x के साथ p स्क्वायर देखना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, आई विल काउंट दिस p स्क्वायर एज p इंटू p। तो मैं इसे लिखूंगा, एक p मैं बाहर निकाल लूंगा, एक p अंदर रख लूंगा। सो xp p प्लस एक p इधर को और xp। ठीक है, सिंपल था। अब अगर आप इसे देखोगे, xp क्या है, आयोटा एच कट, आयोटा एच कट, p ऐसा का ऐसा, और p एज इट इज, और ये क्या है, आयोटा एच कट। अब तो स्केलर ही है सब कुछ, अब तो कोई फर्क ही नहीं है, आयोटा एच कट तो कांस्टेंट है, p प्लस p क्या हो जाएगा, 2p। सो इट बिकम्स 2 आयोटा एच कट p, आयोटा एच कट p। ठीक है, ऐसे ही मैं ये भी दे सकता हूं आपको एक और क्वेश्चन, अगर हम इसी पे देखें तो क्या हो सकता है वो, लेट्स टेक एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर ले लेते हैं, एक और स्क्वायर लगा लेते हैं। तो आपको एक बड़ा प्यारा रिजल्ट करवाने वाला हूं इससे, ध्यान रखना। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं, एक और प्रूफ करके देखते हैं, एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर का कम्यूटेशन रिलेशन कितना आएगा, तो हम पहले एक्स पी देखा, फिर एक्स पी स्क्वायर देखा, अब एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर देखते हैं। नेक्स्ट ऐसे ही चलेंगे ना, डिफिकल्ट टू डिफिकल्ट, इजी टू डिफिकल्ट मूव करेंगे। तो अब मैं इसे x को भी x इंटू एक्स मान लेता हूं, तो पहले x इधर बाहर निकाल लो,
एंड इट बिकम्स x इंटू पी स्क्वायर प्लस x उस तरफ बाहर निकाल लो और बाकी बच गया x स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर। ऐसे हो जाएगा, एक बार x इधर बाहर, एक बार x उधर बाहर। अब x इंटू पी स्क्वायर हम निकाल, x कोमा पी स्क्वायर हम निकाल चुके हैं, कितना था 2 आयोटा h कट p, और यहां पे भी 2 आयोटा h कट p, तो ये कितना हो गया। अब इसमें 2 आयोटा h कट आप बाहर निकाल लो और ये कितना हो गया xp प्लस px। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आया हुआ है, स्टेट लेवल एग्जाम्स में, लेक्चरर कैडर में और जस्ट जैसे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके, सिंपल था। अब मैं यहां से आपको एक और प्रूफ करवाना चाह रहा हूं। ठीक है, एक इससे पहले एक और क्वेश्चन वो भी एग्जाम में आया हुआ है, वो भी कर लेते हैं x, और ये मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन है एक तरह से, अगर आप पोजीशन और मोमेंटम के ऑपरेटर्स की बात कर रहे हो इन कम्यूटेशनल रिलेशन। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा x इंटू पी ई माइनस पी में, इसमें क्या होगा, अब आपको e माइनस पी को सॉल्व करना है और शायद पूरे को सॉल्व करना है। अगर आप देखो तो चेक करो, हम क्या करेंगे, x विद p, ये फॉर्मूला तो लगा ही देंगे, e माइनस पी प्लस p बाहर और x विद e माइनस पी। ठीक है, हो गया, सिंपल है। ये वाला तो हमें मालूम है, आयोटा h कट e माइनस पी प्लस p, ये तो सॉल्व हो गया, डन, क्वाइट इजीली डन हो गया। ये वाला हमारे लिए प्रॉब्लम है, क्यों, क्योंकि अब हमें एक्सपोनेंशियल खोलनी पड़ेगी और एक्सपोनेंशियल होती है बहुत लंबी। तो अब आप क्या करोगे, अब आपके पास कुछ इस तरह का फैक्टर आ गया, जो भी एक्सपेंशन आपने खोली आ गई। अब आपको पहले x को 1 के साथ देखना है, फिर p के साथ देखना है, फिर p स्क्वायर के साथ देखना है, फिर p क्यूब के साथ देखना है और उसमें सिमेट्री निकालनी है कि क्या आएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस बड़े लेंथी हो सकते हैं, पेपर से बाहर आके स्टूडेंट्स कंप्लेंट भी करते हैं, सर पेपर तो आंदा सी पर लंबा बहुत सी, सर पेपर बहुत लेंथी था जी, नहीं हो रहा था, हम तो कर ही नहीं पाए, आता था टाइम ही नहीं मिला, अब पीछे वाले क्वेश्चन रह गए। सब शो करते हैं प्रैक्टिस की कमी। तो यहाँ पे अगर आप कम्यूटेशन रिलेशन को प्रॉपर तरीके से देखते हो और समझते हो तो आपको दो फॉर्मूले और सीख लेने चाहिए। अभी करवा देता हूं कि अगर x के साथ आ गया फंक्शन ऑफ p, कोई भी फंक्शन ऑफ p आ गया, तो आपको क्या करना है, आयोटा h कट के साथ फंक्शन ऑफ p का डेरिवेटिव ले लेना है, और लेना विद रिस्पेक्ट टू p है, ऐसा नहीं है कि किसी और के विद रिस्पेक्ट टू। सो आयोटा h कट और डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू p। ओके, और इसका उल्टा भी एग्जिस्ट करता है। अगर मान लो फंक्शन ऑफ x आ गया मेरे पास p के साथ फंक्शन ऑफ x आ गया, तो क्या होगा, तब आपको फंक्शन ऑफ x का डेरिवेटिव ले लेना है। सिंपल है। और अब इसका x का डेरिवेटिव मतलब x के साथ ही लेना है, वेरिएबल नहीं चेंज करना। सो इट विल बी dfx बाय dx। ओके, अब ये लगा के देख लो, इस पे हम लगा के देखते हैं। तो एक बार फिर से ट्राई करते हैं कि x p e माइनस पी का क्या होगा कम्यूटेशन रिलेशन। तो आपको क्या करना है, सिर्फ इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है और कुछ नहीं करना। और डेरिवेटिव आयोटा एच कट लिखो, और डेरिवेटिव में ये वाला ब्रैकेट नहीं लगाता मैं, डेरिवेटिव में p को आप सेम रखो, e की माइनस p का डेरिवेटिव ये आ गया, प्लस e पावर माइनस p सेम रखो और p का डेरिवेटिव 1 आ गया, बस खत्म हो गया। आयोटा h कट बाहर, e रेज टू द पावर माइनस p कॉमन, यहां से आएगा 1 और यहां से आएगा माइनस p, टर्म्स मैंने रिवर्स कर दी। दिस इज योर आंसर, क्वाइट इजीली डन हो गया, इजी था ना, खत्म हुआ। तो अगर आपको ये 5 रिलेशंस आते हैं तो आपका पोजीशन और मोमेंटम का जो आपस में कम्यूटेशन रिलेशन है
वो आप किसी भी तरह का ऑलमोस्ट सॉल्व कर सकते हो विद इन ए मिनट, बहुत इजीली, बहुत प्यार से, बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपको अच्छे अच्छे आइडियाज, मतलब अच्छी अच्छी ये याद रहेगा, क्वेश्चंस करवाएगा। और इस तरह के क्वेश्चंस आपको अक्सर पूछे जा सकते हैं, पूछे जाते हैं, वो हम देख लिए हैं हमने। ठीक है, सेकंड पार्ट पे चलते हैं, इसी के कंप्लीट नहीं हुआ, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। इसके बाद इससे नेक्स्ट लेवल पे हम लीनियर मोमेंटम से आगे बढ़ के हम क्या करते हैं, एंगुलर मोमेंटम सीखते हैं। तो उसकी बात कर लेते हैं, यहां तक देख लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। हाँ जी, तो यहां तक पहुंच गए। अब आपके पास है एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, अब लीनियर मोमेंटम से हम एंगुलर मोमेंटम पे चलते हैं। तो उसमें कुछ एक रिलेशंस आपको मैं बता देता हूं, आपको वहां से करने हैं और बड़े आराम से हो जाएगा ये भी टॉपिक। ठीक, तो इसमें देखो, अगर आप एल की बात करो तो एल क्या होता है, अगर डेफिनेशन पे बाय डेफिनेशन जाओगे, सो दिस इज आर क्रॉस पी। आर क्रॉस पी में आपको पता है आई जे के क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, आर का मतलब एक्स वाई जेड कंपोनेंट, पी का मतलब पी एक्स पी वाई पी जेड कंपोनेंट। जब आई पार्ट को सिर्फ लिखोगे आप तो आपको ऐसे मल्टीप्लाई करना है, वो आपको मालूम है क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं। तो सिर्फ एल एक्स पार्ट भी देखोगे तो उसमें वाई और करली बाय करली जेड और जेड करली बाय करली वाई आ रहा है। ऐसे ही आप एल वाई पार्ट निकाल सकते हो और एल जेड पार्ट निकाल सकते हो। एल वाई पार्ट में जो है वो यहाँ एक्स और जेड आ जाएंगे, और एल जेड पार्ट में यहाँ पे एक्स और वाई आ जाएंगे। एक कंपोनेंट यहाँ आ रहा है, जो कंपोनेंट ले रहे हो उसके दो कंपोनेंट्स ऑपोजिट बाकी बचे हुए वो यहाँ आ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें अगर आप ऐसे करने बैठ गए सारे क्वेश्चंस को तो फिर हो गया नेट का पेपर, इतना टाइम लग जाएगा। तो उसका क्या तरीका है, इसके आप सीधा फॉर्मूलाज याद कर सकते हो। और वो फॉर्मूले क्या बता रहे हैं, वो बताते हैं कि एल एक्स कॉमा एल वाई इज आयोटा एच कट एल जेड। और ये जनरलाइज कर सकते हो आप। जनरलाइज में क्या है, फर्स्ट कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट, थर्ड कंपोनेंट। तो अगर यहाँ पे आप एक कंपोनेंट ले रहे हो आई, दूसरा कंपोनेंट ले रहे हो जे, तो सामने आएगा थर्ड कंपोनेंट के। और इसे सिंप्लीफाई करने के लिए एक हम सिंबल ले लेते हैं विच इज एप्सिलॉन आई जे के। दिस इज नोन एज लेविसिबिटा सिंबल। लेविसिबिटा सिंबल, इसकी वैल्यूज होती हैं या तो 1 या -1 या 0। 1 कब होती है, जब ऑर्डर सेम चल रहा हो, x के बाद y, y के बाद z, z के बाद x। ठीक है, एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड, ऐसे ऑर्डर ये चल रहा है। जैसे यहाँ पे ऊपर x के बाद y, तो y के बाद आया z, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1। लेकिन अगर मैंने यहाँ ऑर्डर दे दिया उल्टा, उल्टा उल्टा मतलब मान लो मैंने आपको पूछ लिया कि एल जेड एल वाई बताओ, अब z के बाद x आता है, y नहीं आता। y किसके बाद आता है, x के बाद। तो ये उल्टा ऑर्डर है, तो यहां पे इसकी वैल्यू हो जाएगी -1, और बाकी जो है जेड वाई कंपोनेंट आ चुके हैं, यहाँ पे x आएगा, लेकिन वो माइनस आएगा, क्यों, क्योंकि लेविसिबिटा सिंबल की वैल्यू है -1 रिवर्स ऑर्डर के लिए। ठीक, और अगर आपको ऑर्डर कोई भी रिपीट कर गया, जैसे मान लो मैंने पूछ लिया एल एक्स कम्यूट्स विद एल एक्स, योर आंसर विल बी यस, दे कम्यूट। कम्यूट मतलब आंसर कितना हुआ, 0। तो लेविसिबिटा सिंबल की वैल्यू कितनी हुई, 0। तो इस तरह से आप इसकी वैल्यूज दे सकते हो। दूसरा फॉर्मूला जो आपको याद रखना है वो ये कि अगर आप किसी भी स्क्वायर को ले रहे हो ना, तो उसके साथ एक एंगुलर मोमेंटम का कंपोनेंट 0 आने वाला है। ठीक है, तो एल आई एल स्क्वायर 0 है, एल आई आर स्क्वायर 0 है, एल आई पी स्क्वायर 0 है। तो मान लो मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया, पेपर में आया हुआ है, एक पेपर में वो ये है कि एल जेड एल स्क्वायर बताओ कितना है। आप क्या लिखोगे, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, चुप करके 0 लगा दो। ठीक है, क्योंकि ये तीनों फॉर्मूले आपको याद है। तो अगर ये 3 और एक ये 4 फॉर्मूले आपको आते हैं, तो आपका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का क्वेश्चन बड़े प्यार से निकलेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं, जैसे ये हमने कर लिया, ये हमने कर लिया। ठीक है, एक और करके देखते हैं। लेट अस टेक एल जेड विद प्रोडक्ट ऑफ एल एक्स एंड एल वाई। ठीक हो गया, चलेगा काम, कोई दिक्कत नहीं है।
तो अब इसे सॉल्व करके देखते हैं कि क्या आंसर हमारे पास आने वाला है। चलो कर लो, मेरे से पहले कर लो, जल्दी से कमेंट में डाल दो, इतने में मैं सॉल्व करके दिखाऊं आपको। तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? जो अभी अभी सीखा ABC वाला, ये इस तरफ से बाहर निकलेगा और ये राइट साइड पर बाहर निकलेगा। तो पहला एक्सप्रेशन हम लिख देते हैं LZ विद LX और LY को दूसरी तरफ बाहर निकाल लेते हैं, प्लस दूसरा एक्सप्रेशन हम लिख देते हैं LZ विद LY और LX को हम लेफ्ट साइड पे बाहर निकाल देते हैं। अब आपको Z और X का फॉर्मूला पता है, सेम ऑर्डर, X के बाद Y, Y के बाद Z, Z के बाद X, तो सेम ऑर्डर है, सेम ऑर्डर। तो यहां आ गया आयोटा H कट थर्ड कंपोनेंट विच इज LY और बाहर क्या है LY प्लस बाहर क्या है LX और अंदर क्या आएगा, अंदर आएगा LZ LY और रिवर्स ऑर्डर है तो माइनस H आयोटा H कट और थर्ड कंपोनेंट विच इज LX। अब मल्टीप्लाई कर दो तो आयोटा H क्रॉस और यहां पे हो गया ये LY स्क्वायर और वहां पे भी आयोटा H कट कॉमन है माइनस बाकी का बचा LX स्क्वायर। दैट्स इट, क्वाइट इजीली डन हो गया, सिंपल सा था, इतना ही है, बस खत्म कहानी। दो लफ्जों की थी दिल की कहानी, LX विद LY, LX विद LZ, काम खत्म, इतना ही था। ठीक है, तो यहाँ पे इस हिसाब से आप आंसर निकाल सकते हो, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो ये हो गया ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वाला पार्ट। इससे आगे बढ़ते हैं कहानी में, वो है स्पिन एंगुलर मोमेंटम वाला पार्ट। उसके फॉर्मूले में स्पिन के लिए हम डायरेक्ट स्पिन के लिए नहीं निकालते हैं क्योंकि वो सेम थ्योरी फॉलो कर लेता है, लेकिन हमारे लिए स्पिन हमें मालूम है हाफ वैल्यू की होती है, उसके लिए हमारे पास स्पेशल मैट्रिसेस हैं स्पिन के लिए, एंड दोज आर नोन एज पॉली स्पिन मैट्रिसेस। पॉली मैट्रिसेस की जो स्पेशलिटी है टू डायमेंशनल टू मैट्रिक्स में हम बात करने वाले हैं। यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं सारे, अगर याद हैं तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का आपका क्वेश्चन रुकेगा नहीं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हाँ जी, तो आगे बढ़ते हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे थे हम, उसमें मैंने बताया पॉलीमेट्रिसेस आते हैं। तो ये आपके पास पॉलीमेट्रिसेस हैं, आपको हर टाइम पे ये 2x2 के 3 मैट्रिसेस याद होने चाहिए, इसमें कहीं कोई गुंजाइश मत रखना। कुछ प्रॉपर्टीज इनकी हम डिस्कस करेंगे अभी, उससे आपको ये और ज्यादा याद हो जाएंगे, बहुत प्यार से और बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि सिग्मा एक्स क्या है, यहाँ पे 0 0 डायगोनल एलिमेंट 0 0 और ये क्रॉस डायगोनल ऑफ डायगोनल 1 1। सिग्मा वाई इमेजिनरी वाला पार्ट आ गया, आयोटा वाला आ गया, तो ये 0 0 ही रहेंगे डायगोनल, लेकिन ये आयोटा माइनस आयोटा हो गए। ठीक है, ध्यान रखना ऊपर माइनस आयोटा है। और सिग्मा जेड बिल्कुल अलग ही कंपोनेंट है और सिर्फ जिसमें डायगोनल वाले एलिमेंट्स 1 और -1 है और ऑफ डायगोनल 0 है। तो इसमें एक बात तो बड़ी प्यारी सी बात आप सीख सकते हो, जो ट्रेस नाम की बला है, ट्रेस आपको मालूम है, सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स, सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स ये बोलते हैं ट्रेस। ये सभी यानी कि तीनों के तीनों जो हमारे पास पॉलीमेट्रिसेस हैं इनमें कितना है, 0 है, ये एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, ट्रेस इज इक्वल टू सम ऑफ द आइगन वैल्यूज, ये भी आपको प्रॉपर्टी पढ़ाई हुई है मैट्रिक्स अलजेब्रा में, पूरा पढ़ाया हुआ है आपको कि आइगन वैल्यू किसी भी क्वेश्चन की कैसे चुटकियों में कैसे निकालनी है, ये हमने सीखा हुआ है, बड़े अच्छे से बड़े प्यार से सीखा हुआ है, डिटेल में सीखा हुआ है, आइगन वैल्यूज कैसे कैसे मैट्रिसेस के साथ चेंज करती हैं। तो यहाँ पे वहीं पे हमने ट्रेस को भी पढ़ा था पूरा, और ये बात आपको पता लग रही है। इन तीन दोनों का सम कितना है, 0, इन दोनों का कितना है 0, इन दोनों का कितना है 0। दूसरी चीज जो आपको इसमें और ध्यान रखनी है और आपको बड़ी काम आएगी वो है डिटर्मिनेंट, और सभी पॉलीमेट्रिसेस का डिटर्मिनेंट होता है -1। सो दिस इज 0 -1, दिस इज 0 माइनस आयोटा स्क्वायर विच इज प्लस आयोटा स्क्वायर विच इज -1, और यहाँ पे है -1 -0 दैट इज -1। तो तीनों मैट्रिसेस का जो डिटर्मिनेंट है यानी कि प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज है दैट विल बी -1। ये दूसरी प्रॉपर्टीज है, इससे आपको हेल्प हो जाती है पेपर में याद रखने में कि किस तरह से क्या काम कर सकते हो आप। ठीक है, ओके। अब इसके बाद इनकी प्रॉपर्टीज, तो कम्यूटेटर प्रॉपर्टी तो हम देख ही रहे हैं पहले से,
तो अगर आप सिग्मा एक्स सिग्मा वाई का कम्यूटेशन रिलेशन देखोगे तो उसमें क्या आएगा, उसमें एक एडिशनल फैक्टर आ जाएगा सिग्मा जेड से। एच कट नहीं आया, ध्यान रखना, एच कट नहीं आया, लेकिन एक 2 का फैक्टर एडिशनल आ गया। क्यों? क्योंकि स्पिन हाफ होती है, उसकी वजह से ये एक फैक्टर इंट्रोड्यूस हो रहा है। ओवरऑल आप जो प्रॉपर्टीज लेके सॉल्व करते हो, तो एक तो तरीका है कि आप सीधा सीधा याद कर लो ये प्रॉपर्टीज। इस लेविस-इविटा सिंबल के बारे में तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये 1 होगा या -1 होगा या 0 होगा, डिपेंडिंग अपॉन सेम ऑर्डर है, रिवर्स ऑर्डर है या रिपीटेड थिंग है। ठीक है, इसको हम एक बार प्रूफ करके देखते हैं। तो लेट्स कैलकुलेट दिस थिंग। सिग्मा एक्स सिग्मा वाई कैलकुलेट करते हैं, कितना होगा? सिग्मा एक्स इज 0 1 1 0, याद हो गया आपको? ठीक है, इसमें क्या होगा, यहाँ पे 0 0, यहाँ पे माइनस आयोटा है और नीचे आयोटा है, ध्यान रखना। ऑफ डायगोनल में माइनस ऊपर, डायगोनल में माइनस नीचे, उससे भी याद हो जाता है बहुत स्टूडेंट्स को। अब इसे आप मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर लो। मैट्रिक्स मल्टीप्लाई क्या है, यहां से ऐसे चलोगे, यहां से ऐसे चलोगे, तो ये हो जाएगा 0 विद 0 1 विद आयोटा और आंसर आ जाएगा 1। अगले में आ जाएगा 1 विद 0 0 विद आयोटा 0, 0 विद माइनस आयोटा एंड 1 विद 0 दैट इज 0, और अगला हो जाएगा 1 विद माइनस आयोटा -1। तो बड़े प्यार से हमारे पास सिग्मा एक्स सिग्मा वाई आ गया। उल्टा करो, अब निकालो सिग्मा वाई सिग्मा एक्स। तो अब जो है ये 0 माइनस आयोटा और आयोटा 0 पहले है और दूसरी मल्टीप्लीकेशन 0 1 1 0 बाद में है। अब देखो सेम रिजल्ट नहीं आएगा ना, 0 विद 0 माइनस आयोटा विद 1, तो दिस इज माइनस आयोटा, आयोटा विद 0 0 और 0 विद 1 0, तो ये भी 0 होगा और ये प्लस आयोटा हो जाएगा, राइट? ऐसे ही है, सिंपल है। सेम नहीं है, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अलग है, पहले सिग्मा एक्स रखा फिर सिग्मा वाई रखा या पहले सिग्मा वाई रखा फिर सिग्मा एक्स रखा, ऑर्डर मैटर कर रहा है, आंसर अलग आ रहा है। ठीक हो गया? अब दोनों का डिफरेंस देखना है, कम्यूटेशन रिलेशन में क्या करना है, दोनों का डिफरेंस देखना है। देख लो उसमें क्या प्रॉब्लम है, this minus this, so iota will be iota minus minus iota will be equal to 2 iota। 0 में से 0 गया, 0 में से 0 गया, 0 और 0, और माइनस आयोटा में से आयोटा गया यानी कि -2 आयोटा। और अगर आप -2 आयोटा को या 2 आयोटा को कॉमन निकाल लो तो आपके पास क्या बचा, 1 0 0 -1। ये मैट्रिक्स क्या है, सिग्मा जेड, यानी कि ये आ गया 2 आयोटा सिग्मा जेड। इजी था। तो अगर आपको पूरा याद हो तो ठीक, नहीं याद हो तो आप सॉल्व भी कर सकते हो, अदरवाइज सिंपल सिंपल फॉर्मूला है, याद कर लो, अच्छा रहेगा। ठीक है, एक तो इसमें इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, पूछा जाता है। एक और इसमें क्वेश्चन आता है, वो क्वांटम मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही है, कम्यूटेशन रिलेशन से नहीं है, पॉली मैट्रिसेस के बेसिस पे है। उसमें वो पूछते हैं कि कौन सी स्टेट की कितनी स्पिन या कितनी प्रोबेबिलिटी आने का चांस है। वो क्वेश्चन हम एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स में ही करेंगे। ठीक है, वहां पे और पढ़ाऊंगा, डिटेल में पढ़ाऊंगा। फिलहाल ये बात आपके लिए हो गई, ये रिलेशन आपके लिए हो गया, और ये बड़ा प्यारा सा रिलेशन है। आपको अगर सिग्मा एक्स दे दिया तो 0 आ जाएगा, सिग्मा वाई सिग्मा एक्स दे दिया तो माइनस आ जाएगा, क्योंकि ऑपोजिट ऑर्डर है, सेम ऑर्डर में +1 ऑपोजिट ऑर्डर में -1। हम इसे सीख चुके हैं, याद कर लेना आप। ओके, अच्छा इसमें एक और बड़ी प्यारी चीज है कि इसमें सिर्फ कम्यूटेटर नहीं आ रहा, इसमें एक और चीज इंट्रोड्यूस हो गई, दैट इज एंटी कम्यूटेटर। एंटी कम्यूटेटर, वो भी प्रॉपर्टी मैं आपको बता देता हूं, फीचर्स तो हम सारे देख ही चुके हैं। सो दिस विल बी सिग्मा एक्स सिग्मा वाई प्लस सिग्मा वाई सिग्मा एक्स। ठीक है, अब इसमें माइनस नहीं करते, प्लस करते हैं, एंटी कम्यूटेटर है। तो आप ऊपर वाले दोनों को प्लस कर दो, प्लस करोगे तो क्या आएगा, देखो 1 विद आयोटा विद माइनस आयोटा 0, 0 विद 0, 0 विद 0 माइनस आयोटा विद आयोटा 0। तो यानी कि ये भी एक पूरा मैट्रिसेस आया, मैट्रिसेस तो आ गया, लेकिन क्या हुआ, बिल्कुल कुछ गड़बड़ है क्या, प्लस करेंगे तो 0 आ जाएगा, खत्म। ठीक है,
तो इसमें क्या है, हमें मालूम है ये तो यहाँ पे भी यही तो लिखा हुआ है कि आई और जे अगर सेम हुए फिर तो ये आंसर देगा 2 आई मैट्रिक्स क्या है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा ना। अगर आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 का 1 0 0 1, फिर तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स देगा 2 के साथ, अदरवाइज ये 0 देने वाला है। तो ये हमारा रिलेशन ये भी प्रूव हो गया। ये भी कर सकते हो, बड़ा सिंपल सा रिलेशन है। और इन दोनों को अगर ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो तो क्या होगा, तो ये दोनों भी यहां से ऐड हो जाएंगे। तो अगर मुझे सिर्फ यहां देखो सिग्मा एक्स सिग्मा एक्स वाई, इसमें क्या होता है, फिर से लिख रहा हूं, वैसे आपको याद हो गया होगा, अब तक तो सभी को याद हो गया होगा। कमेंट में लिख दो अगर कुछ भी दिक्कत लग रही है तो। सिग्मा वाई नहीं है तो सब कुछ ओके लिख दो, पता लग जाए कि आपको बिल्कुल क्लियर है। ऐसे ही टीचर को कंफ्यूजन में नहीं रखना, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों को प्लस करोगे तो ये फैक्टर तो कट जाएगा, क्या बचेगा, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई एक बचेगा ना। तो सिग्मा आई सिग्मा जे किसके इक्वल है, यहां से 2 टाइम्स हुआ, वो 2 इन दोनों फैक्टर्स में से कट जाएगा और बाकी की टर्म हम एज इट इज लिख सकते हैं, जिसमें 2 सिंबल यूज हुए, डेल्टा सिंबल और लेवेसिविटा सिंबल, ठीक है। इसके बेसिस पे आप पॉली मैट्रिसेस में अगर कम्यूटेशन रिलेशन आ गए, लीनियर मोमेंटम में हमने सारा देख लिया, एंगुलर मोमेंटम में हमने सारा देख लिया, पॉली मैट्रिसेस स्पिन एंगुलर मोमेंटम में हमने सारा देख लिया, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चंस आ जाते हैं। और अगर आपको ये फॉर्मूले और ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स पक्के हो गए तो फिर मास्टर कैडर हो, लेक्चरर कैडर हो, यूजीसी नेट हो, जेआरएफ हो, कुछ भी हो, गेट का पेपर हो, कहीं पे भी हो, आप बड़े प्यार से विद इन ए कपल ऑफ सेकेंड्स आप उसका आंसर निकाल के आओगे और पूरे मार्क्स लोगे, ठीक है। तो ये बड़ा प्यारा सा टॉपिक है, अच्छे से कर लेना, समझ लेना। कोई डाउट हो कमेंट में डाल देना या व्हाट्सएप ग्रुप में आप कोई उसमें डाल देना। हम मिलते हैं अगली क्लास में। पढ़ते रहो, काम करते रहो, वॉर लेवल पे काम चलना चाहिए। आपको लगे बुक्स को भी अफसोस हो जाए कि यार हम किनके हाथों में आ गए, छोड़ते ही नहीं है, पढ़ते रहते हैं। इतनी बार पढ़ लो, इतनी बार पढ़ लो कि वो चीज बिल्कुल आसान लगने लग जाए, ठीक है। और ट्रिक सीख लो, उससे काम करना और आसान हो जाता है और इंटरेस्टिंग भी हो जाता है, ठीक। तो इन्हीं सब बातों के साथ आई होप आप पढ़ रहे होगे, अच्छे से काम कर रहे हो अपना। हम मिलते हैं अगली क्लास में आपकी अगले उस टॉपिक के साथ जिसमें आपको प्रॉब्लम है, ठीक है। आपके अगले डाउट्स के साथ अगली क्लास में आपके डाउट्स को खत्म, प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, शबा खैर, बाय बाय, सी यू सून, स्टे ट्यून्ड विद अस, थैंक यू।